तो साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सब एक कट ऑफ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कट ऑफ किसकी है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली एक परीक्षा है जिसको हम आरओ और एआरओ के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में समीक्षा अधिकारी भी कहते हैं। तो क्या रहेगी इसकी कट ऑफ? क्योंकि इस पेपर को लेकर बड़ी अनियमितता के आरोप भी लगाए गए हैं कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि पेपर आउट हो गया, कहीं कहा जा रहा है नकल हुआ, कहीं कहा जा रहा है कि पेपर के समय उनको खुली हुई बुकलेट मिली है। तो अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो किस तरह का पेपर आया हुआ था। देखिए, अभी एक बहुत ही खरी बात हम कहें तो एकदम सत्य होगी, आप सब इसका समर्थन भी कर सकते हैं कि जो पेपर आया था, हम खास करके जीएस पेपर की बात करें तो जीएस में जो पेपर आया था वो वन लाइनर क्वेश्चन इस बार देने से परहेज है। आयोग ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर आप लूसेंट से या वन लाइनर से रट्टा मारकर अपना चयन लेना चाहते हैं तो अब भूल जाइए, इससे आपका चयन नहीं होने वाला है। आपको फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका चयन हो पाएगा। तो भैया अब क्या रहा, जितने लोगों ने भी इसका तैयारी करवाया, जितने लोगों ने तैयारी की, पढ़ाई की, वहां से कुछ नहीं आया। कुछ आया है लेकिन उस समय परीक्षा के हॉल में आपका दिमाग जितना चला है उसके अनुसार आपने पेपर हल किया है। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया, तो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादातर असफल रहे हैं इस पेपर को देखने के बाद। और सफल वे छात्र रहे हैं, वो प्रतियोगी रहे हैं जिन्होंने अपने से तैयारी किया था, सेल्फ स्टडी किया था और डेप्थ नॉलेज में जाके तैयारी किया था। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे उनका भी पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि वो फैक्ट अच्छे से पढ़ते हैं और डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। चलिए पेपर की बात कर लेते हैं, सीधे सीधे कट ऑफ क्या रह सकती है। हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में जो पेपर था वो 140 प्रश्न का था। कितने प्रश्नों का था? 140 क्वेश्चन थे। अब इसमें सामान्य प्रश्नों की बात करें तो कितने प्रश्न थे जो सभी लोग कर लेंगे, इजिली कर लेंगे? तो 140 में लगभग यहां पर 40 से 50 प्रश्न ऐसे थे जो सामान्य तैयारी करने वाले लोग कर लेंगे। 10 प्रश्न ऐसे थे कि वन लाइनर आप इसको कह सकते हैं। यहां पर जो करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स की तैयारी लोग बहुत करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स यहां पर फैक्ट नहीं पूछा गया, वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया है। तो 10 प्रश्न तो सभी ने कर लिया है और 40 प्रश्न ऐसे थे कि जो सबको आ रहे थे। यानी कि अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो 40 प्रश्न 140 में सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक चीज ये तय होता है कि जीएस में 50 प्रश्न से नीचे है तो आप सोचिए ही मत। और 50 प्रश्न जिसका सही है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। तो 50 प्रश्न तो आपका जीएस का एक फिट हो रहा है जिसपे बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं। अब बात कर ले हिंदी पेपर की, तो हिंदी का पेपर आसान था, कठिन भी था। तो आसान कितने प्रश्न थे? 60 प्रश्नों में 35 प्रश्न ऐसे थे जो सभी छात्र कर सकते थे। 50 में 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको सभी हल कर सकते थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो भैया अब जहां पर सब हल कर लेते हैं तो वहां पर फाइट नहीं होती है, वहां पर आपका कट ऑफ नहीं बनता है। तो 35 क्वेश्चन तो सब हल कर सकते हैं, लेकिन लगभग 7 प्रश्न ऐसे थे जो कम लोग हल कर पाए या उन लोगों ने तुक्का मारा है। तो यहां पर लगभग 45 प्रश्न एवरेज लोगों ने सही किया है। यानी कि अगर आप देखें तो एक एवरेज के तौर पर 45 प्रश्न लोगों ने लगभग सही किया है हिंदी में। और लगभग लोगों ने 50 प्रश्न सही किए हैं किसमें? जीएस में। तो 45 और 50 को जोड़ लें तो कितने प्रश्न आ रहे हैं? 90 प्रश्न आ रहे हैं। तो 90 प्रश्न लगभग लोगों के सही हो रहे हैं। एवरेज 100 क्वेश्चन लगभग लोगों के सही हो रहे हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो 100 पे चयन होना मुश्किल है अगर आप सामान्य कैटेगरी पे हैं, क्योंकि जहां सबसे अधिक भीड़ होती है कट ऑफ वहां नहीं बनती। कट ऑफ वहां पे बनती है जहां पर भीड़ कम होती है और बिरले लोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया कि भीड़ कहाँ कम है और कट ऑफ कहाँ पर बनेगी। तो यहां पर भीड़ कम कहाँ हमको दिख रही है? जीएस में
50% माइनस मार्किंग हटाने के बाद, 50% नंबर माइनस मार्किंग हटाने के बाद जिसके सही हो रहे हैं, यानी कि 70 प्रश्न, 70 प्रश्न। और हिंदी में जिसके सही हो रहे हैं 50 प्रश्न, 50 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद, 70 और 50, 120, 120 जिसका है वो थोड़ा सा आसान्वित रह सकता है कि हाँ भैया हो सकता है कि अगर दुआ लोगों की रही, ईश्वर की कृपा रही तो 120 पे उनको मेंस देने के लिए मिल जाएगा। लेकिन 120 पे कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहां पर भी अच्छे खासे लोगों की संख्या मिल जा रही है। अब बात करते हैं कि फिर वास्तव में कट ऑफ जाएगी कितनी, तो 120 से प्लस रहेगी, 120 से प्लस कट ऑफ रहेगी। अब कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो एक सेफ स्कोर क्या होगा, तो सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा आपका। तो माइनस मार्किंग हटाने के बाद, माइनस मार्किंग हटाने के बाद यदि आपका 80 प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग हटाने के बाद 80 प्रश्न आपका जीएस में है और कम से कम 53 के करीब आपका हिंदी में माइनस मार्किंग हटाने के बाद हो रहा है, तो यहां 8 5 13, 133 प्रश्न करीब पड़ रहा है। तो 130 से प्लस जिसका है वो आशान्वित रहें और धूमधाम से मेंस की तैयारी शुरू कर दें। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है अगर 130 प्लस आपने सही किए हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद। अगर इसके नीचे हैं तो थोड़ी सी संभावना कम रहेगी। और लेकिन एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि बहुत तरह के अनियमितता के भी आरोप लगाए गए हैं। अगर उसमें से कुछ भी अनियमितता सही होती है तो एक दो बार आपने देखा है कि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गया था, 140 गया था, कितना गया था, 140 तक भी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर पेपर में अनियमितता हुई है तो आपकी कट ऑफ 140 से एक भी प्रश्न नीचे नहीं रहने वाली है। अगर अनियमितता नहीं हुई है, कम हुई है, छिटपुट हुई है, तो 130 आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग कैटेगरी वाइज पूछेंगे कि सर कैटेगरी वाइज बता दीजिए, तो चलिए कैटेगरी वाइज भी चर्चा कर लेते हैं। तो कैटेगरी में बहुत खास अंतर नहीं मिलने वाला है, हम एक एक कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो कितने नंबर पे आपका होने वाला है, तो जनरल में भैया आपका 125 से 135, यहां पर मैं अनियमितता को जोड़ने के बाद ये नंबर रख रहा हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 125 से 135 आप यहां पर जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना रह सकता है, 125 टू 135, 10 नंबर इसलिए रख रहा हूं, 10 क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूं, ये प्रश्न लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, प्रश्न है, ठीक है। तो 10 प्रश्नों का इसलिए मैं गैप रख रहा हूं क्योंकि अनियमितता भी है। तो 125 से 135 जनरल रह सकती है और इससे 5 प्रश्न कम ओबीसी रह सकती है, ठीक है। ओबीसी में बहुत खास अंतर आपको नहीं मिलेगा, 5 प्रश्न आप इससे कम कर लीजिए, -5, मतलब 120 से 100, यहां पर 120 से 130 आप रख सकते हैं। आप यस्सी और यस्सी की बात कर लें तो यस्सी इससे 5 प्रश्न कम रहेंगे, लगभग 115 से 125 क्वेश्चन रह सकता है यस्सी का। और यस्टी का जो रह सकता है वो आपका 110 के करीब में रह सकता है। तो 110 से 110 से 120 तक ये आप कह सकता है यस्टी का कट ऑफ। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि सर ये आपने कट ऑफ बता दी, अब आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बता दीजिए। तो ईडब्ल्यूएफ की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा भी जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते, उसकी कट ऑफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड रहती है। फिर भी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो 120 के करीब अपना रख सकते हैं, 120 टू 130 क्वेश्चन, यानी कि अगर इतने आपके प्रश्न सही हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू करो धूमधाम से, ठीक है साथियों। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है। और मेंस में अगर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको हिंदी की तैयारी करवा दूंगा, पत्र लेखन और सामान्य हिंदी की। और अगर आपको अभी कुछ परीक्षाएं हमारे आयोजित होने वाली, जैसे बीईओ की फॉर्म आने वाले हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा टीचिंग एग्जाम से संबंधित जितनी भी तैयारी है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर,
सबकी तैयारी आपको टीचर्स एकेडमी पे करवाई जाती है, टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे करवाई जाती है, यूजीसी एकेडमी पे करवाई जाती है। इसके 3 संबद्ध संस्थान हैं। तो साथियों, लगभग आपको आइडिया लग गया होगा। ये कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है और इस कट ऑफ में अंतर भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपकी क्या राय है, कितनी कट ऑफ जाएगी, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का रिस्पांस हमें नहीं मिल पाया है। त्वरित रिस्पांस के आधार पर मैं इस कट ऑफ तक पहुंचा हूं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे बैचेस लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 95 92 37 पर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।